दोस्तों वीडियो देखने से पहले ये सब्सक्राइबर बटन दबा दो और इसके बगल का ये बेल आइकन भी दबा दो ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और यह सब बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। मैं आरएम शॉर्ट में जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे इसरो की। इसरो के द्वारा आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले यह वक्तव्य निकला था, यह विज्ञापन निकला था कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहते हैं लिथियम आयन बैटरी की, जो कि स्पेस ग्रेड बैटरी होने वाली है। और इसका इस्तेमाल इसरो चाहता है कि जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर के, वो इसका इस्तेमाल अपने ऑटोमोबाइल में करें, इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में इसका इस्तेमाल करें और हमारे देश में भी बैटरी वाली व्हीकल्स का विकास हो। तो इसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला था कि जिन भी इच्छित कंपनी को इसकी टेक्नोलॉजी चाहिए वो एक फॉर्म भर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होने पर इसरो 1 करोड़ में उनको यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा। तो इस विज्ञापन के जवाब में 150 ऐसी कंपनी या इच्छित व्यक्ति सामने आए हैं जिनको इस बैटरी की टेक्नोलॉजी चाहिए और उसका इस्तेमाल वो व्हीकल बनाने या अलग अलग चीजें बनाने में करेंगे। तो कल मंगलवार को एक मीटिंग होने वाली है। इसमें जितने 150 लोगों ने RFQ का जवाब दिया था, फॉर्म लिया था, इंटरेस्टेड थे, वो इसरो के सेंटर में जाएंगे। उनको इस बैटरी के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी और जो भी इच्छित व्यक्ति हैं आगे इस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं वो 40 लाख रुपए इसके जमा करेंगे और उनको सारे डॉक्यूमेंट हस्तांतरित कर दिए जाएंगे और फिर फर्दर वो इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल अपनी इंडस्ट्री में कर सकते हैं। अपने जो भी रिक्वायरमेंट वाली बैटरी उनको बनानी है उसका कर सकते हैं। इसरो के पास 1.5 एम्पियर से यानी कि 1.5 एम्पियर से पूरे 100 एम्पियर तक की अलग अलग प्रकार की बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी है, जिसका वो अपने अलग अलग सैटेलाइट में इस्तेमाल करते हैं। जो कंपनियां, जो व्यक्ति, जो लोग 40 लाख रुपए जमा कर देंगे उनको बकाया 60 लाख रुपए 30 दिनों के अंतर्गत ट्रांसफर करने पड़ेंगे इसरो को। यदि वह लोग इस टेक्नोलॉजी को नहीं लेना चाहते हैं तो उनके 40 लाख रुपए वापस उनको मिल जाएंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट काटे। इसरो का कहना है कि वो बैच प्रोडक्शन इसका कर सकते हैं, जितना इसरो का आवश्यकता है उतना उसको बना सकते हैं, पर मास प्रोडक्शन उनके बस की बात नहीं है। किसी ना किसी इंडस्ट्री को इसके लिए सामने आना पड़ेगा और तभी जाके इसका मास प्रोडक्शन हो सकता है। इसलिए उन्होंने यह विज्ञापन जारी किया था और अब 150 कंपनियां, 150 लोग, 150 व्यक्ति इस चीज के लिए सामने आ चुके हैं। अब देखना यह है कि कितनी कंपनियों को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। जितने भी लोग इस विज्ञापन की कंडीशन फुलफिल करेंगे उन सभी को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी। अभी मैं आपको बता दूं कि इसरो ने BHEL को यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑलरेडी कर दी है और BHEL के द्वारा जो बनी हुई बैटरीज होती हैं आगे आने वाले समय में इसरो उन्हीं का इस्तेमाल करेगा। यानी कि इसरो के लिए जो बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो BHEL के द्वारा ही की जाएगी। बाकी जो भी इन कंपनियों जो इस RFQ के जवाब दिया है उनको जो भी बैटरी की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी वो रॉयल्टी फ्री होगी। एक बार 1 करोड़ रुपए देने के बाद वो चाहे इसका और आगे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वो चाहते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी और विकसित की जाए, उसमें और फेरबदल की जाए, तो यह भी अधिकार उन मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। यानी कि इसको और भी आगे अलग अलग चीजों में तब्दील किया जा सकता है। इसकी टेक्नोलॉजी और हाई ग्रेड की बनाई जा सकती है यदि हमारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इसमें R&D करे तो। आज 16 जुलाई 2018 को ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया चांदीपुर उड़ीसा में और यह जो परीक्षण था वो एक्सट्रीम कंडीशन में किया गया था। मैंने आपको कल खबरों में बताया था कि एक परीक्षण होने वाला है ब्रह्मोस का 90 डिग्री स्टिफ डाइव का, तो वो इस मंथ के, इस जुलाई 2018 के अंत में होने वाला है। पर यह परीक्षण उससे डिफरेंट था जो आज का परीक्षण हुआ है। इसमें आपको पता होगा कि ब्रह्मोस की जो भी लाइफ है एक मिसाइल की वो 10 ईयर्स तक की है। 10 ईयर तक उसको रखा जा सकता है, उसके बाद उसको डिसमेंटल करके फिर से नया बनाना पड़ेगा। तो इस लाइफ को 15 ईयर करने के लिए यह टेस्ट किया गया। यानी कि किसी मिसाइल को, किसी एक रैंडमली चूज मिसाइल को जिसकी उम्र 10 साल थी, उसमें कुछ फेरबदल किए गए, उसके इंटरनल पार्ट में कुछ फेरबदल किए गए और उसको फिर 15 ईयर तक काम करने योग्य बनाया गया और तब जाके उसका परीक्षण किया गया और यह सफल एकदम परीक्षण हुआ है। यानी कि अब जो हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है उन सभी को 10 ईयर से ज्यादा 15 साल तक के लिए बनाने योग्य या काम करने योग्य कर लिया जाएगा। आगे आने वाले समय में जो ब्रह्मोस का परीक्षण होने वाला है वो स्टिफ डाइव का टेस्ट होने वाला है। अभी तक इसकी जो डाइविंग कैपेबिलिटी है वो 65 से 70 डिग्री की है, यानी कि वो 65 से 70 डिग्री के इंक्लाइनेशन में ही डाइव कर सकता है। पर अब इसको जो इस महीने के अंत में परीक्षण होगा उसमें 90 डिग्री का स्टिफ डाइव उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि वो किसी टारगेट के ऊपर मंडरा के डायरेक्टली 90 डिग्री पे उस
पर आक्रमण कर सकता है, जो कि इसकी कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देने वाला है। अपनी तीसरी और अंतिम खबर में हम लोग बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती को एक और नया आयाम मिलता जा रहा है। चाइना पाकिस्तान के लिए 8 सबमरीन बना रहा है। अभी फिलहाल में पाकिस्तान के पास 10 सबमरीन है, जिसमें से मैक्सिमम चाइनीज ही हैं, पर अब चाइना उनको 8 सबमरीन और देने वाला है बनाकर, या उनकी हेल्प करने वाला है बनाने में। आपको पता होगा कि भारत के पास इस प्रकार की कुल 14 सबमरीन्स हैं, और यदि 8 चाइना पाकिस्तान को जल्द से जल्द डिलीवर कर देता है तो पाकिस्तान का दबाव भारत में बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है। वैसे ही चाइना की नेवी इंडियन ओशन में अलग अलग समय पे भारतीय सीमा में घुस जाती है, इंडियन ओशन में किसी अलग अलग देश के सीमा में घुस जाती है और आतंक मचा के रखा है, और वो अब अपनी सबमरीन पाकिस्तानियों को भी देते जा रही है, जिससे कि भारत के पड़ोस में ढेर सारी सबमरीन का जाल बन सकता है, जो कि इंडियन नेवी पे बहुत बड़ा दबाव बन जाएगी। हम लोग कितना भी पाकिस्तान की हंसी उड़ा लें कि चाइना के वो गुलाम होते जा रहे हैं, चाइना का बहुत ज्यादा कर्जा उन पर होते जा रहा है, पर चाइना उनके लिए एक, आप मान सकते हैं, अच्छे दोस्त की तरह है। उसी की आड़ में, उसी के साथ से पाकिस्तान इतना डेवलप हो रहा है कि उसको अलग अलग चीज, ऐसी चीजें प्रोवाइड हो जा रही हैं जो कि भारत को रशिया या इजराइल से भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। हालांकि उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो सकती है जितनी रशिया या इजराइल के द्वारा हमें प्राप्त होने वाले हथियारों की होती है। पर एक बात होती है, दो में काना राजा, हमारे पास कोई भी आर्म ड्रोन नहीं है, पर पाकिस्तान के पास आर्म ड्रोन है। भले ही चाइना ने उसकी हेल्प की हो, पर हमारी तो किसी ने हेल्प नहीं की। हमारे पास इस प्रकार की कोई ड्रोन नहीं है। जब इस प्रकार का वॉर गेम होगा, जब दोनों में लड़ाई होगी, तो वहां पर अच्छे या बुरे ड्रोन की बात नहीं होगी, वहां पर सबसे पहले ड्रोन होने और न होने की बात होगी। सो जिस प्रकार से आजादी के बाद रशिया ने भारत को रिवाइव किया था और बहुत ही सपोर्ट किया था, उसी तरह हम मान सकते हैं कि अब पाकिस्तान का चाइना सपोर्ट कर रहा है। अपना भले ही वो पाकिस्तान में व्यापार ढूंढ रहा है, अपने फायदे के लिए सारी चीजें कर रहा है, पर हर देश अपने फायदे को ही देखता है सर्वप्रथम, उसके बाद वो दूसरे देश को देखता है। पर यदि सहयोग लेने वाले देश को उससे थोड़ा सा भी फायदा हो रहा हो तो सहयोग लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।